अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है क्लास नंबर 4 इलस्ट्रेटर की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप टूल के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पेन टूल के बारे में और उसी के साथ कुछ और टूल्स को हमने कवर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से इलस्ट्रेटर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लेके रखा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये है आपका टाइप टूल। टी का एक आइकन आपको दिख रहा होगा, ये है टाइप टूल। इस पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको और टूल्स यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल एंड टच टाइप टूल। तो टाइप टूल की जो शॉर्टकट की है वो है टी। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये तकरीबन इसका जो आइकन है वो आपको सिमिलर ही मिलता है तमाम सॉफ्टवेयर में, फोटोशॉप में या कोरल ड्रॉ हो उनमें आपको इसी तरह का आई का एक आइकन मिलता है। तो इसको लेके अगर आप कोई एक वर्ड टाइप करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये इलस्ट्रेटर सीसी का एक फीचर है कि आपको लॉरम एप्सम लिखा हुआ यहाँ पे मिलता है। इसी को आपने फिर एडिट करना होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, यानी कोई वर्ड लिखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूंगा दिस इज टेक्स्ट। जैसे मैंने ये लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ। तो इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म आ चुके हैं। इसको अब हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। यानी कोई वर्ड आप लिखना चाह रहे हैं तो आप इसे टाइप कर सकते हैं। मैं शिफ्ट के साथ बड़ा करूंगा। यानी अगर आप इसको स्ट्रेच कर देंगे इस तरह से तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप शिफ्ट के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर। जैसे मैं एक कॉर्नर से पकड़ रहा हूँ और शिफ्ट के साथ मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है तो मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ऐसे। या फिर आप प्रोपोर्शनली बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप ऑल्ट एंड शिफ्ट को प्रेस होल्ड करें और इस तरह से ये चारों साइड से बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह से आपने छोटा भी करना है तो आपने इसी तरह से करना है, वरना ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा अगर आप ऊपर से इस तरह से एक साइड से करें या यहाँ से इसको छोटा करें। ऐसे आपने नहीं करना, आपने शिफ्ट के साथ इसको करना है। कॉर्नर से चाहे पकड़ें या नीचे से, जहाँ से भी आपने पकड़ के इसको बड़ा करना है, शिफ्ट के साथ आपने करना है। इसी तरह अगर आप, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर आप एक या दो से ज़्यादा लाइन्स टाइप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा टेक्स्ट 1। उसके बाद जब एक लाइन आपने लिख लेनी है, आपने एंटर प्रेस करना है और उसी के नीचे आपने दूसरा लिख लेना है। ये नहीं कि आप यहाँ तक क्लोज करें, कोई और टूल ले लें, इसको ओके कर दें और फिर से आप टाइप टूल लें और उसी के नीचे क्लिक करें। बजाय इसके आपने एंटर प्रेस कर देना है। यानी 1 के बाद आपने एंटर प्रेस करना है तो ये आपका कर्सर जो है नीचे ब्लिंक कर रहा होगा, यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है जो आपकी सेकंड लाइन है, दिस इज टेक्स्ट 2 मैंने लिख दिया। इसी तरह से आप एंटर प्रेस करेंगे, फिर नीचे आपका कर्सर ब्लिंक करेगा और आपने इसी तरह से अपनी लाइन टाइप, जो आपने टेक्स्ट लिखना है आपने लिख लेना है। यानी ये एक ही बॉक्स में आपको मिलेगा, इसकी एक ही लेयर बनेगी। लेकिन इलस्ट्रेटर में इतना लेयर्स का काम ज़्यादा नहीं है। इसको आप सिंपली सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई लिखना चाह रहे हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, यानी आपके पास पैराग्राफ है, आप यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, तब आपने क्लिक नहीं करना बल्कि आपने ड्रैग करना है। जैसे मैं यहाँ पे कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ और मैंने आपको बताया कि इलस्ट्रेटर सीसी का जो फीचर है उसमें आपको एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ही मैंने ड्रैग किया, यानी इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपको इलस्ट्रेटर सीसी में ही सिर्फ मिलता है। यानी पुराने वर्जन है उसमें सिर्फ आपको एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा इस तरह से, जैसे आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ इस तरह से। लेकिन इलस्ट्रेटर सीसी में आपको ये एक डमी टेक्स्ट दिखता है। इसको आप फिर एडिट कर सकते हैं अपना, यानी कोई पैराग्राफ आपके पास है तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ टेक्स्ट या पॉइंट टेक्स्ट उसको बोलते हैं। यानी हम आप कोई वर्ड टाइप करना चाह रहे हैं, इसके साथ कर सकते हैं टाइप टूल से। अगर कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो आपने क्लिक की बजाय इसको ड्रैग करना है, ऊपर से पकड़ के ड्रैग करें और अपना टेक्स्ट यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप
आपको इसकी समझ आई होगी कि किस तरह से हम टाइप करते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल रही हैं, जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, टेक्स्ट मैंने ये लिख दिया और इसको मैं शिफ्ट के साथ, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे रख दिया। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट आपको मिल रहा है ये है फिल, यानी आप इसका कलर कौन सा रखना चाह रहे हैं। अपने टेक्स्ट जो यहाँ पे टाइप किया है उसका कलर क्या रखेंगे। जैसे आप, मैं यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये रख लिया। उसी के बाद आगे उसके बराबर में आपको दिख रहा है ये स्ट्रोक, यानी टेक्स्ट के ऊपर अगर आप स्ट्रोक देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे स्ट्रोक नन है, मैं सबसे पहले तो इसको यहाँ से इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैंने ऊपर रखा, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक का कलर आप कोई भी दे सकते हैं। जैसे मैंने ये दिया तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसके ऊपर एक स्ट्रोक आ चुका है, और यहाँ से इसका कोई भी कलर आप पिक कर सकते हैं। मैंने ये डार्क ब्लू ले लिया। और उसके बाद आगे स्ट्रोक साइज आपको पूछ रहा है, यानी स्ट्रोक आपने जो दिया है अपने टेक्स्ट के ऊपर उसका साइज कितना रखना चाह रहे हैं। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पे जो स्ट्रोक के आगे जो ऊपर वाला एरो है इससे आप इंक्रीज कर सकते हैं, नीचे वाले से डिक्रीज कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर अपना कर्सर रख रहा हूँ और स्क्रॉल व्हील से मैं स्क्रॉल व्हील जो है अपना ऊपर कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो स्ट्रोक है वो इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ करूंगा तो डिक्रीज होगा। इस तरह से आप स्ट्रोक का साइज सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वही ओपेसिटी दी हुई है, मैं स्ट्रोक साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ या नन कर देता हूँ। ओपेसिटी यानी इसका कितना कलर आप रखना चाह रहे हैं, इस तरह से ये ओपेसिटी का, तो आई होप कि आपको पता होगा। तो उसके बाद आगे है कैरेक्टर पैनल, इसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसको मैं थोड़ी देर बाद में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे ये हमें क्या मिल रहा है। ये है फॉन्ट साइज, सॉरी फॉन्ट्स, कि आप अपने टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो कौन सा रखना चाह रहे हैं। ये भी इलस्ट्रेटर सीसी का एक फीचर है कि इनके ऊपर आप कर्सर लेकर जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू वो दिखा रहा है, यानी जो पुराने वर्जन है उनमें जब तक आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे किसी फॉन्ट के ऊपर वो आपका यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा। यानी यहाँ पे मुख्तलिफ फॉन्ट्स दिख रहे हैं जो मेरे इस लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हैं, आपको वही यहाँ पे दिखेंगे जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं। यानी आपके पास कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, ये इससे डिफरेंट हो सकते हैं, ये कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टाइल्स दिए हुए हैं, इनमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरिट प्रो ये विंडोज़ में ऑलरेडी होता है इंस्टॉल्ड, आपके पास भी होगा। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस तरह यहाँ से ये आपको मुख्तलिफ जो राइटिंग स्टाइल्स होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। उसी के साथ आगे आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे मैं यहाँ पे एक फॉन्ट सर्च कर लेता हूँ एरियल, ये। उसके बाद आगे मैंने यहाँ पे जहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ है इसके ऊपर एरो पे आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। इटैलिक पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से इटैलिक दिखेगा आपको, बोल्ड, इटैलिक एंड ब्लैक। तो ये कुछ इसके प्रीसेट्स यहाँ पे दिए होते हैं। ये हर फॉन्ट के साथ आपको नहीं मिलते। जैसे मैंने यहाँ पे मेरिट प्रो किया और इसका सिर्फ आपको रेगुलर दिख रहा है, यानी और ऑप्शंस नहीं दिख रहे। तो ये किसी फॉन्ट्स में आपको दिखता है बोल्ड और इटैलिक, ये आपके जब फॉन्ट्स आप इंस्टॉल करते हैं तो उनके साथ ये इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे दिख रहा है फॉन्ट साइज, यानी कितना बड़ा रखना चाह रहे हैं आप। ये जैसे आप यहाँ से अगर शिफ्ट के साथ बड़ा करते हैं तो वहाँ पे फॉन्ट साइज भी खुद ही बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो वहाँ से भी फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 72 तक दिया हुआ है, ये फुल है। उसके बाद आप इससे बड़ा कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ यानी लेफ्ट अलाइन आप कर सकते हैं और अलाइन सेंटर कर सकते हैं और अलाइन राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी अलाइन लेफ्ट किया हुआ है, अगर मैं सेंटर कर देता हूँ तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा, लेफ्ट करूँ तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। यानी देखें आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने टी प्रेस किया, टाइप टूल आ गया, इसको मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे अब मैंने राइट टू लेफ्ट किया हुआ है, यानी अब ये राइट टू लेफ्ट लिखेगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो आपका लेफ्ट टू राइट ये लिखेगा। सेंटर कर देंगे तो सेंटर की तरफ, दोनों साइडों की तरफ से ये बढ़ेगा। तो इस तरह से ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर पैनल के बारे में। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं जूम कर रहा हूँ इससे, ऑल्ट मैंने प्रेस किया हुआ है कीबोर्ड से और मैं स्क्रॉल व्हील को ऊपर कर रहा हूँ तो ये जूम हो रहा है। उसके बाद सबसे पहले तो मैं कुछ यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ।
मैंने कुछ भी टाइप किया, दिस इज टेक्स्ट, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और कैरेक्टर पैनल यहाँ पे आपको मिलता है। हम इसको विंडोज के मेन्यू में जाके भी ओपन कर सकते हैं। मैं विंडो में गया, यहाँ पे नीचे आपको, मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करके थोड़ा ऊपर जाता हूँ, या नीचे यहाँ पे टाइप का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको ये कैरेक्टर पैनल मिलता है। इसकी शॉर्टकट की है टी, अगर आप टी प्रेस करें तब भी इसको ओपन कर सकते हैं। ये टाइप में आप जाएंगे, उसी के आगे आपको मिल रहा है कैरेक्टर, और इसके आगे इसका शॉर्टकट लिखा हुआ है कंट्रोल टी। अगर आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे ये आपका कैरेक्टर पैनल है। बाकी सब पैनल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ, सिर्फ कैरेक्टर पैनल चाहिए। वैसे कैरेक्टर पैनल में आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो इतने ही मिलते हैं। इसके लिए बेहतर है कि आप ये कर लें, ऊपर आप जो मेन्यू आपको एक दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से शो ऑप्शंस कर लें। शो ऑप्शंस करेंगे तो आपके पास कुछ और डिटेल्स चीज़ें आने लगेंगी यहाँ पे। तो इनको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है फॉन्ट, यानी मैं आपको जूम करके था, ये है फॉन्ट्स, यानी डिफरेंट जो राइटिंग स्टाइल्स होते हैं। जैसे आपको ऊपर भी ये मिल रहा है मायरेट प्रो, यही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है फॉन्ट चेंज करने का, यानी आप यहाँ से फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। मैं वही एरियल रख रहा हूँ, एरियल। उसके बाद उसी के नीचे आपको मिल रहा है वही इटैलिक, बोल्ड इटैलिक और ब्लैक बोल्ड, इस तरह यही आपको जो यहाँ पे मिल रहा है फॉन्ट स्टाइल, वही आपको यहाँ पे कैरेक्टर पैनल पे भी मिल जाता है। उसके बाद हम नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको ये मिल रहा है फॉन्ट साइज, जो ऊपर आपको मिल रहा है। यानी कुछ चीज़ें जो आपको प्रॉपर्टी बार में मिलती हैं वही कैरेक्टर पैनल में भी शुरू में मिलती हैं। ये सेट अ फॉन्ट साइज, इससे आप फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे मिल रहा है लेडिंग, सेट अ लेडिंग। लेडिंग क्या होती है, यानी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक मैंने टाइप टूल लिया और इस तरह से ड्रैग किया, ये जो डमी टेक्स्ट है वो मेरा आ चुका है। फॉन्ट साइज इसका थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, सॉरी, इसको मैंने डिलीट किया, टाइप टूल लिया, इस तरह से ड्रैग किया, ये एक उसने डमी टेक्स्ट जो लॉरम एप्सम का है वो मुझे दे दिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लेडिंग क्या होती है। लेडिंग होती है जो आपका, यानी फॉर एग्जांपल कोई पैराग्राफ है, उसकी जो लाइंस हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है उसको हम लेडिंग कहते हैं। जैसे मैं इसको 9 करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइंस के बिटवीन जो स्पेस होती है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे मैं अपने स्क्रॉल व्हील से इसको ज़्यादा करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस, जो लाइनों के दरमियान में स्पेस है वो बढ़ रही है। अगर मैं इसको कम करता हूँ आप देख सकते हैं बहुत ही ये बुरा लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको इंक्रीज किया तो इनके जो बिटवीन स्पेस है वो बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। जितना आप इसको चाहें आप कर सकते हैं। इसको बेहतर है कि आप ऑटो पे रखें जो बाय डिफॉल्ट होती है। उसके बाद नीचे आपको कर्निंग मिल रहा है, सेट अ कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स। कर्निंग क्या होती है, जो दो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस होती है उसको हम कर्निंग कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट लिख दिया मैंने और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ कॉर्नर से पकड़ के। बाय डिफॉल्ट आपको इस तरह दिखता है। जैसे मैं कर्निंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको डिसेबल मिल रहे हैं। जैसे -100 माइनस की वैल्यूज भी आपको डिसेबल मिल रही हैं और यहाँ से जो प्लस की वैल्यूज हैं वो भी डिसेबल मिल रही हैं, सिवाय 0, ऑप्टिकल और मैट्रिक्स, रोमन ओनली, यही बस आपको इनेबल मिल रहा है, बाकी सब आपको डिसेबल ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ये किस लिए, जैसे मैं यहाँ पे टाइप टूल लेता हूँ और मैं ई और टी के बीच में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टाइप टूल लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखूँ तो ये पूरे जो वैल्यूज हैं वो आपको इनेबल दिख रही हैं। यानी अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ अपने स्क्रॉल व्हील से तो आप देख सकते हैं EXT जो है वो T की तरफ जा रहा है, यानी इनकी स्पेसिंग जो है दो कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस है यानी T और E के बिटवीन जो स्पेस है वो कम हो रही है। मैं इसको माइनस में ला रहा हूँ, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कम हो रही है। अगर मैं इसको अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर करता हूँ तो ये ज़्यादा हो रही है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए, यानी इनके बीच अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं ऑटो पे रख रहा हूँ या ऑप्टिकल पे रखें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मैं ऑटो पे ही रख रहा हूँ जो डिफ़ॉल्ट था। उसके बाद है
ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होती है, यानी आपके कैरेक्टर के बीच में स्पेस, यानी कर्निंग है दो कैरेक्टर के बीच की स्पेस, लेकिन जो ट्रैकिंग है वो पूरा जो आपका यानी वर्ड है उसके हर कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस है उसको एडजस्ट करने के लिए होता है। जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ तो जो ये आपस में मिलते जा रहे हैं, और अगर मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये इंक्रीज और इनकी स्पेसिंग। स्क्रॉल भी यहाँ पे आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, जैसे 200 मैंने कर दिया, एंटर किया तो इतनी स्पेसिंग उसने हमें करके दे दी। इसको भी मैं 0 पे रख रहा हूँ, जो बाय डिफॉल्ट थी वही। यानी ट्रैकिंग से आप हर कैरेक्टर के बीच की स्पेस जो है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्केल, वर्टिकल स्केल, और ये है हॉरिजॉन्टल स्केल। इन दोनों की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 100% और 100% है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच करेंगे, जैसे मैंने इसको स्ट्रेच किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्केल की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। इसी तरह से मैं जैसे ही अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच करता हूँ तो यहाँ पे चेंज हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने शिफ्ट के साथ इसको करना है, और यहाँ पे आपने देख लेना है कि दोनों की वैल्यू जो है वर्टिकल स्केल की और हॉरिजॉन्टल स्केल की 100% ही होनी चाहिए। 100% होगी तभी ये आपका टेक्स्ट सही दिखेगा, अदरवाइज ये इस तरह स्ट्रेच करके आपको दिख रहा होगा। इन दोनों की वैल्यूज आपने सेम रखनी है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है बेस लाइन, यानी बेस लाइन जिस बेस के ऊपर ये टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है। जैसे मैं टाइप टूल लेता हूँ और इस ई को सिलेक्ट करता हूँ, यानी ई या कुछ भी, मैं यहाँ से एक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी बेस लाइन ये है जहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है। अगर इसकी जो बेस लाइन है उसको मैं माइनस में ला रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ हो रहा है, और अगर मैं इसको प्लस में ला रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ हो रहा है। ये नहीं है क्या ये बाय डिफॉल्ट तो 0 होता है, ये नहीं कि आप एक ही कैरेक्टर को कर सकते हैं। आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, इसको कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई एक वर्ड आप ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी बेस लाइन यानी आप चेंज कर रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 था, मैं इसको 0 ही कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे है रोटेशन, यानी आप अगर रोटेट करना चाह रहे हैं, इसमें से ये एक्स को आप रोटेट करना चाह रहे हैं राइट लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको किया तो ये लेफ्ट की तरफ रोटेट हो रहा है। अगर मैं पॉजिटिव में ला रहा हूँ इसकी वैल्यू तो ये राइट साइड पे रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट 0 होता है, मैं 0 कर देता हूँ। इस तरह ये आप पूरे टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ से रोटेशन को मैं 30 कर रहा हूँ तो ये रोटेट हो गए बिल्कुल। स्क्रॉल व्हील से मैं करता हूँ इस तरह से, पॉजिटिव में ला रहा हूँ तो ये लेफ्ट साइड पे हो रहा है, नेगेटिव में ला रहा हूँ तो ये राइट साइड पे हो रहा है। तो इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही होगी कि रोटेशन क्या होती है और लेडिंग कर्निंग वगैरह क्या होती है। तो ये कुछ डिटेल्स दी हुई हैं इस कैरेक्टर पैनल के अंदर। उसी के बाद हमें नीचे यहाँ पे मिल जाता है ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का तो आपको पता ही होगा, यानी जैसे आप देख सकते हैं मेरा टी कैपिटल है और EXT जो है वो स्मॉल है। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको 0 पहले कर लूँ। उसके बाद पूरे टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ऑल कैप्स मैं कर रहा हूँ, तो ये सारे जो मेरे लेटर्स हैं वो कैपिटल्स हो गए। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपको दिख रहा है स्मॉल कैप्स, यानी इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसने कैपिटल तो कर दिया सबको, लेकिन टी को उसने बड़ा रखा और EXT को वैसे साइज में उसने छोटा कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ऑल कैप्स क्या होता है और स्मॉल कैप्स क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मैं आपको समझाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे 2x स्क्वायर। तो स्क्वायर जो होता है आपको पता है सबको कि छोटा होता है, ऊपर होता है। तो यहाँ पे तो ये पूरा 2x2 ही लग रहा है। तो इस 2 को अगर मैं छोटा करना चाह रहा हूँ, यानी इसको मैं सिर्फ सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर, सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर, तो यहाँ पे ये पावर में कन्वर्ट हो गया, यानी 2x स्क्वायर बन गया ये। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आपने इसको ऑफ कर देना है ताकि आप नॉर्मली अपना टेक्स्ट टाइप कर सकें। H2O मैं लिखता हूँ, H2O, और यहाँ पे अब हमें 2 को छोटा करना है क्योंकि ये वाटर का फॉर्मूला है।
तो 2 को हमने छोटा करके यहाँ पे नीचे रखना है। तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको सबस्क्रिप्ट को। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 2 को उसने नीचे कर दिया। अब ये फॉर्मूला लग रहा है, पहले ये लग रहा था कि H2O सिर्फ लिखा हुआ, यानी आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इनको हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरलाइन, यानी आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ से आपने इन सबको ऑफ कर लेना ताकि नॉर्मली आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकें। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, टेक्स्ट। इसको अगर आप चाह रहे हैं कि अंडरलाइन कर दें तो आपने यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक करना है, तो ये अंडरलाइन हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इसको काटना चाह रहे हैं, यानी इसके ऊपर आप लाइन लगाना चाह रहे हैं, स्ट्रेच थ्रो करना चाह रहे हैं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कट जाएगा। यानी बाज़ औक़ात में कोई हमारा एक पैराग्राफ है, उसमें से कुछ वर्ड्स को हम चाह रहे हैं कि काट दें ऊपर से, उसके ऊपर लाइन लगा दें, तो यहाँ से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को ऑफ कर दिया और यहाँ से डिलीट कर दिया। इन दोनों को आपने ऑफ रखना है ताकि नॉर्मली आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकें। तो उसके बाद इसको डिलीट कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कैरेक्टर पैनल की समझ आ गई होगी। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद चलिए कुछ यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना होगा। मैं यहाँ पे टाइप टूल लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टाइपोग्राफी, मैंने लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद मैं स्पेस बार दबाता हूँ और अपने आर्टबोर्ड को यहाँ पे रख लेता हूँ। ये टूल बार थोड़ी यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। और इस टेक्स्ट को मैं बिल्कुल सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, इसके ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे इसकी स्पेसिंग थोड़ी बढ़ानी है, या स्पेसिंग इतनी ठीक है। इसका कलर मैं यहाँ से दे रहा हूँ ये वाला, इस कलर पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। उसके बाद स्ट्रोक भी इसका मुझे चाहिए। स्ट्रोक पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ और स्ट्रोक का कलर मैं दे रहा हूँ ये वाला। ये मैंने स्ट्रोक दे दिया। स्ट्रोक का साइज मैं इंक्रीज करके 2 पॉइंट्स कर रहा हूँ। यहाँ पे एक टेक्स्ट मैंने टाइप कर लिया। उसके बाद मैं इस पे एक इफेक्ट डालना चाह रहा हूँ। मैं इफेक्ट में गया, स्टाइलाइज में, और ड्रॉप शेडो का प्रीव्यू हम देखते हैं कि किस तरह का दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा है, मैं इसको कम कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे दिया, यहाँ पे 3। ब्लर इसका कर दें 3, या ब्लर अभी भी ज़्यादा, इसको 2 कर सकते हैं आप। ब्लर 3 ठीक है, इनको हम 2 पॉइंट्स कर देते हैं, इसको भी 2। और ओपेसिटी भी इसकी हम 60 रख लेते हैं इस तरह से, और ओके किया। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा सा टेक्स्ट हमने बना लिया। इसके ऊपर आप और भी इफेक्ट्स लगा सकते हैं और अपने टेक्स्ट को अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप टूल के जो बाकी हमारे रहते हैं टूल्स, एरिया टाइप टूल और टाइप ऑन अ पाथ टूल, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।